जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र की जागृति नहीं हो रही है, जब कभी भी उसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं प्राप्त होता है, विशेष करके मंत्र साबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से ऐसे विधान बताए गए हैं जो कि एक साधक के द्वारा किया जा सकता है। उसी में से एक विशिष्टतम विधान होलिका की रात्रि में करने के लिए आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। यह विधान उन्हीं मंत्रों के लिए करें जिनका आप प्रयोग करना चाहते हैं, और प्रयास करें कि किसी एक ही मंत्र का यह विधान करें। अनेक प्रकार के मंत्रों का विधान नहीं करना चाहिए, और ऐसा मंत्र करिए जिसका कि आप बहुत सारा प्रयोग करना चाहते हैं। रक्षा का हो, सुरक्षा का हो, घर परिवार की सुरक्षा का हो, बंधन आदि का हो, ऐसे किसी मंत्र का करेंगे तो आपको अनेक सारे कार्य उससे सिद्ध होंगे। और आप अगर इस मंत्र का कम से कम महीना, सवा महीना या 40-41 दिन तक या लगभग 3 महीने, 6 महीने, इतने समय से अगर आप जाप कर रहे हैं तो ही इसको करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी आप ग्रहण में एक बार 5 माला जाप किए हो, फिर प्रभाव देख रहे हो कि नहीं दे रहा हो तो आप चले आए कि नहीं अब यह प्रयोग करना है। ऐसा नहीं करना है। यानी कि यह प्रयोग तभी होना चाहिए जब आप इस मंत्र का कम से कम 41 दिन या सवा महीना तक जाप किए हो लगातार, और उसके बाद जब आप प्रयोग किए हो तो प्रभाव नहीं दे रहा हो, आपको लग रहा हो कि मंत्र की जागृति नहीं संभव हो पाई है, ऐसी परिस्थिति में आपको यह करना है। तो सबसे प्रथम चीज़, आपको 3 भोजपत्र लेना है जिस पे कि अपने उस मंत्र को पूर्ण रूप से लिखना है। मंत्र कितना भी बड़ा हो छोटा हो, 3 बार लिखना है, 3 अलग अलग भोजपत्र पे। भोजपत्र खंडित हो, उस पर कोई छिद्र आदि ना हो। लिखने के लिए या तो चांदी के कलम का प्रयोग करें अथवा किसी ऐसे वृक्ष के टहनी का जो कि देव वृक्ष हो। तुलसी जी के भी टहनी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्व वृक्ष का टहनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे लाने की विधि आपको पता होनी चाहिए कि हमें एक दिन पूर्व निमंत्रण देना है और सुबह के समय जा करके लाना है। उस विधि से ला करके अगर लिखते हैं तो यह पूरा विधि युक्त हो जाता है। या चांदी का पतला सा तार लाइए और अष्टगंध आदि से, सामान्य अष्टगंध से या फिर लाल चंदन जो है उसको घस करके और गंगा जल में घस के और उसके स्याही से उस मंत्र को पूर्ण रूप से भोजपत्र पे सुंदर से लिख दीजिए। एक एक बार लिखना है 3 भोजपत्र पे। लिखने के पश्चात, लिखने का समय कौन सा होगा? होलिका के समय, शाम के समय में लिखेंगे, लगभग गोधूली की बेला में उस मंत्र को लिखेंगे। लिखने के पश्चात अब आपको 3 प्रकार के कार्य करने हैं। पहला कार्य करना है कि तीनों भोजपत्र को एक एक करके, और मंत्र के लंबाई चौड़ाई के अनुसार वो कितना बड़ा मंत्र है, वह मंत्र अगर बहुत बड़ा है तो कम से कम 27 बार जाप करेंगे। अगर थोड़ा ठीक है, आप उसका जाप एक एक माला कर सकते हैं, तो 3 माला जाप आपको करना पड़ेगा 3 बार। इसमें आपको नया कांसा का छोटा सा एक प्लेट का जरूरत पड़ेगा। छोटा सा एक प्लेट, एक कांसा का प्लेट चाहिए होगा। और आपको 5 प्रकार के अन्न का आटा, 5 प्रकार के अन्न का आटा ले लेंगे दूसरा। और तीसरा जो रहेगा वह मिट्टी का एक छोटा सा पात्र जिसमें कि जल रखा जा सके। यह 3 सामग्री आप ला लेंगे। सबसे पहले मिट्टी का पात्र रखेंगे, फिर कांसा का प्लेट रखेंगे, और किसी एक अन्य पात्र में जो 5 प्रकार के आटे हैं उनको गूंथ करके लोई जैसा छोटा सा बना लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आटा चाहिए, मान के चाहिए 50-50 ग्राम, ऐसे करके 250 ग्राम का आटा को गंगा जल आदि से अच्छे से सान करके लोई जैसा बना लेंगे। अब पहला भोजपत्र जो है उसे अपने आप बाएं हाथ में लेंगे, अपने आसन पर बैठ के आरंभिक पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। एक ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे, आपके क्रम साक्षी ज्योत होंगी, दीपक होंगे। अब आप एक भोजपत्र को, पहले भोजपत्र को बाएं हाथ में लेंगे, दाएं हाथ में माला लेंगे और उस मंत्र का एक माला आप जाप किए। जाप करने के पश्चात जो मिट्टी का पात्र है उसमें उस जो आपका भोजपत्र है मंत्र सहित वो उसमें डाल देंगे, और उसका ढक्कन भी होना चाहिए मिट्टी का छोटा सा। उसे बंद करके उसमें अच्छे से लाल कपड़े से उसके मुंह के ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे। पहला मंत्र का हो गया। दूसरा जो आप कांसा का पात्र लाए हैं, छोटा सा प्लेट लाए हैं, दूसरे का जाप उसी प्रकार से आप बाएं हाथ में लिए, जाप की एक माला और कांसे के पात्र के ऊपर में रख दिए, उस मंत्र को, भोजपत्र को मोड़ करके रख दिए। तीसरा जो है, अब आपका लोई जो आटा का आप गूंथ करके छोटा सा बनाए हैं, तो तीसरा मंत्र आप तीसरा भोजपत्र लेंगे और पुनः एक माला जाप करेंगे और उस आटे की लोई के भीतर उसको मोड़ करके अच्छे से रख देंगे। तीनों आपका तैयार हो गया। अब आपको एक एक करके इन तीनों को के ऊपर में 3-3 बार जल गिराएंगे आचमनी से, तथा प्रार्थना करेंगे साबरी देवी से, भगवान दत्तात्रेय से, नवनाथों से, 84 सिद्धों से, अपने इष्टाराध्य से कि, और उस मंत्र का अधिष्ठात्र देवता से कि यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो। इस निमित्त जो है
हम यह प्रयोग कर रहे हैं, कृपा करके आप ऐसा हम पे कृपा करें कि यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। जब कभी हम इसका प्रयोग करें यह हमें प्रभाव दे और जो कुछ भी दोष लगा हो इस मंत्र की जागृति में उस दोष की निवृत्ति हो, यह मंत्र हमारे लिए सिद्धिप्रद हो। यह सभी कुछ प्रार्थना करने के पश्चात तीनों पात्रों के सामने में, तीनों स्थानों के सामने में एक एक कपूर प्रज्वलित कर देंगे भगवती शाबरी देवी के नाम से। और उसके पश्चात अब आपको होलिका दहन से पहले यह कार्य कर लेना है, यह ध्यान रखिएगा। होलिका दहन से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। अब तीनों चीज़ को थोड़ा सा एक अलग पात्र में जल ले लीजिएगा और इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप होलिका के स्थान पे पहुंच जाएंगे। जब होलिका दहन शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा पूजन आदि करने के पश्चात, तब आपको पहला काम क्या करना है कि जो आटा है उसे अपने हाथ में लेंगे, उस मंत्र को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, फिर से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार जितना हो सके, या 27 बार पाठ किए हाथ में लेकर के होलिका दहन के पास में ही, और प्रज्वलित होलिका की अग्नि में, शुद्ध अग्नि में, दिव्य अग्नि में उन्हें समर्पित करेंगे। समर्पित करके अब भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि मंत्र की जागृति हो जाए। दूसरा, जब होलिका पूर्ण रूप से अपनी प्रचंड अग्नि में जल रही होंगी, उस समय में जो मिट्टी का पात्र था जिसे आप बांध करके रखे थे, उसे ढक्कन लगा के उसे खोल देना है उस कपड़े को, और जो जल अपने साथ ले गए हैं उस लोटे में या उस मिट्टी के पात्र में जल को भरना है। उसके अंदर भोजपत्र वैसे ही होगा, वो घुल जाएगा, चाहे उसमें लिखा हुआ चीज़ मिट जाएगा, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे कि जल का एक भी बूंद आपके पैर पे ना गिरे या उस पात्र में भरते समय ओवरफ्लो होकर के ज़मीन पे ना गिर जाए। ज़मीन पे तो गिराना है लेकिन तरीके से उस समय नहीं गिरे। और उसमें भरने के पश्चात अब आप उस लोटे को या मिट्टी के पात्र को लेकर के होलिका अग्नि के पास जाएंगे तथा उसी मंत्र का पाठ करते हुए धीरे धीरे धार जैसा आप उस पात्र को गिराएंगे, जल उसमें से गिराएंगे धार बना करके उस होलिका के अग्नि में। होलिका का ताप रहेगा, इसलिए एक बार भी मंत्र पढ़ते हुए पूरा और उसको पूरा धार दे दीजिए और उस लोटे सहित, उस पूरे लोटे को मंत्र सहित जो है होलिका अग्नि में डाल दीजिए। अब यह 2 प्रयोग पूर्ण हो गया। तीसरा प्रयोग जब होलिका की अग्नि शांत होने लगी कि उस समय में करना है, जो प्लेट में आप भोजपत्र रखे थे उसमें आपको मात्र इतना करना है कि होलिका की एक जलती हुई लकड़ी किनारे में ले जा करके उस पात्र को, कांसे के पात्र को गर्म करना है। और इतना गर्म होना चाहिए कि आप सह सकें, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक गर्म कर दें और वो पात्र नीचे गिर जाए, मंत्र जो लिखा हुआ वो नीचे गिर जाए। ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर ये पूरी क्रिया के बीच में कांसे वाला पात्र, कोई भी बर्तन आदि जो है वो गिर जाता है नीचे, तो उस मंत्र की पूरी क्षमता का हरण डाकनियाँ कर लेती हैं, यह माना गया है। तो भोजपत्र और मंत्र जो लिखा है वो जमीन पे ना रखें, भूमि पे ना रखें, जैसा बताया जा रहा है उसी प्रकार से करें। अब कांसे के पात्र को जो है गर्म करना है, जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए यानी दूसरी तरफ से उसकी गर्मी आपको महसूस होने लगे, ऐसे समय में उस भोजपत्र को, जो मोड़ा हुआ भोजपत्र उस पात्र में रखा होगा, उसको हल्का सा उसमें स्पर्श कराएं, उस भोजपत्र भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। और उसके पश्चात उस मंत्र का पाठ करते हुए ही उस पात्र सहित भोजपत्र को उठा के अपने मस्तक से लगाएं, हृदय से लगाएं, तथा उस प्लेट को किसी कपड़े में लपेट करके, या जिस कपड़े में आप उस मिट्टी वाले पात्र को लपेटे थे वही वाले पात्र में पूरे उस प्लेट को लपेट करके प्रणाम करके और उस मंत्र को लेकर के घर चले आइए। आने जाने के समय में किसी से बातचीत नहीं करनी है, शांत रहना है। अब होलिका जहाँ दहन होगा वो बहुत सारे लोग आपको जान रहे होंगे, तो ये प्रक्रिया करते समय टोक ना लगे। आप कैसे करेंगे अब आपकी जिम्मेदारी है, या अब आप देखें कैसे कर सकते हैं। जब घर लेकर के आ जाए उस मंत्र का, तब घर आने के पश्चात तुरंत ही हाथ पैर धो करके बैठ करके और उसी भोजपत्र को सामने खोल करके उसे देखते हुए आप एक माला उस मंत्र का जाप करेंगे कर्म साक्ष्य दीपक के सामने, और उस भोजपत्र को अपने पूजन स्थान पे उसी पात्र में ढक करके रखेंगे कम से कम 11 दिन तक। बाद में उसे जल में प्रवाह, बहते हुए जल में प्रवाह कर देंगे। ऐसे से यह मंत्र, जो एक आपका यह मंत्र था, हर प्रकार से सक्षम, हर प्रकार से प्रभाव देने वाला हो जाता है और इसकी ऊर्जा कई गुना अधिक प्रचंडता से बढ़ जाती है। इस मंत्र में इतनी क्षमता हो जाती है कि अगर आप कोई सामान्य साधक भी हैं और कोई बहुत अच्छे स्तर का साधक प्रयोग कर देता है आपके ऊपर में, तो भी आप इस मंत्र के प्रभाव से सुरक्षा आदि कर सकते हैं। तो यह विधान है, इसका आप सदुपयोग करें। सदुपयोग के निमित्त आप सभी के समक्ष रखा गया है। इसे त्रिकरणी विद्या कही जाती है ऐसे तो, लेकिन साधक लोग इससे अन्य विशेष अन्य भी प्रकार के मंत्रों को सिद्ध और जागृत करते हैं। होलिका के समय में सामान्य जन को केवल एक ही मंत्र करना चाहिए। जिनका साधकों का समूह होता है, जो दीक्षित होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसमें 5 प्रकार के अन्य विधान और हैं, लेकिन सामान्य इतना करने से एक साधक के लिए इतना जरूर बन जाता है कि उस मंत्र की क्षमता के माध्यम से अपने घर परिवार का कल्याण कर सकता है। आशा करते हैं कि इस विधि से आप